रिसेंटली विप्रो चेयरमैन ऋषाद प्रेम जी ने अपनी कंपनी से ओवर 300 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया फॉर मूनलाइटिंग। ऑन द अदर हैंड, स्विगी द फूड जायंट हैज अलाउड मेनी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज टू डू मूनलाइटिंग। पर आखिर ये मूनलाइटिंग है क्या? अरे दुआ दीदी, आपसे नहीं ना पूछे हैं। अब देखो, सच बात ऐसी है कि इंडियन लॉज मूनलाइटिंग टर्म को डिफाइन नहीं करते हैं। हालांकि अगर इसे जनरल पार्लेंस में समझा जाए तो मूनलाइटिंग का मतलब होता है पैरेलली डबल एम्प्लॉयमेंट करना, यानी एक जॉब के साथ दूसरी जॉब करना। अब ये तो हुआ मूनलाइटिंग। अब बात ये कि क्या मूनलाइटिंग इंडिया में लीगली रिकॉग्नाइज्ड और वैलिड है? तो देखो, होता ऐसा है कि जब भी आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं तब आपको एक अग्रीमेंट यानी कि एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट साइन करना होता है, और उस अग्रीमेंट में क्लियरली स्पेसिफाई किया जाता है कि आप मूनलाइटिंग या दूसरी जॉब कर सकते हैं या नहीं। तो ये बेसिकली आपके एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट पर डिपेंड करेगा कि आपके लिए मूनलाइटिंग अलाउड है या नहीं। हालांकि देयर आर सम लॉज दैट ऑल्सो डील विद इट। फॉर एग्जाम्पल, द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 जो हमें बताता है कि डबल एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज एंड माइंस शुड नॉट बी अलाउड, बट दिस पर्टिकुलर एक्ट इज लिमिटेड टू फैक्ट्रीज एंड माइंस। इसके अलावा द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट रूल्स ऑफ 1946 हमें बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं लेना चाहिए जो कि उसके एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट को एडवर्सली अफेक्ट करे। यानी टू सम एक्सटेंट ये दो लॉज ऐसे हैं जो रेगुलेट कर रहे हैं मूनलाइटिंग को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आखिर इंडियन कोर्ट्स मूनलाइटिंग के बारे में क्या कहते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 1979 इन द केस ऑफ मनोहर नाथुराव समर्थ वर्सेस मारत राव, इस केस में फेवर में नहीं थे मूनलाइटिंग के। इसके बाद भी 2015 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा ये कहा गया इन द केस ऑफ गुलबहार वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ इंडस्ट्रीज, इस केस में भी मूनलाइटिंग के फेवर में डिसीजन नहीं लिया गया। साथ ही हमारे कोर्ट्स इन एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट्स रिकॉग्नाइज करते हैं नॉन कम्पीट क्लॉज, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज, साथ ही नॉन सॉलिसिटेशन क्लॉज। यानी जब कोई कंपनी से बाहर जाए तो उनके क्लाइंट्स को वहीं छोड़कर जाना होगा, वो क्लाइंट्स की डिटेल्स या क्लाइंट्स को अपने साथ लेकर दूसरी कंपनी या अपनी कंपनी में नहीं जा सकता, अपने बिजनेस को शुरू नहीं कर सकता। सो ये तो बात हुई कि कोर्ट्स क्या कहते हैं। लेकिन रिसेंटली हमें ये देखने को मिला है एंड इवन द मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर हैज ऑल्सो सेड, एंड हमारे न्यू लेबर कोड्स भी फेवर करते हैं मूनलाइटिंग को। अब मूनलाइटिंग कितना सही है कितना गलत, और जुडिशरी और लेजिस्लेचर की टसल इसमें क्या होने वाली है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन आपका इस पर क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।